हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का आपका चैप्टर ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। सो जैसे ठंड होती है तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने हाथों में ज़ोर ज़ोर से हवा मीन्स मुंह से हवा डालते हैं एंड देन उनको रगड़ते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। और चाय गर्म होती है तब भी उसमें फूंक मारते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। तो कई बार हम जो है हवा गर्म करने के लिए और कई बार ठंडी करने के लिए तो इस तरह से चलते रहते हैं। तो वही इस चैप्टर से रिलेटेड है और वही आपका इस चैप्टर से मीन्स इस चैप्टर में पूरा आपका रहेगा। तो अब स्टार्ट करते कि इसके की पॉइंट या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं आपकी। सो वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर फ्रॉम आवर नोज। तो हम हमेशा अपनी नाक से सांस लेते रहते हैं और हमेशा छोड़ते रहते हैं, ये पूरा टाइम चलता रहता है। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन्स ब्रीद इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। अब हम जो ब्रीद इन करते हैं तो ये कौन सी एयर हमारे अंदर जाती है? ऑक्सीजन। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कौन सी एयर बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नाउ वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। हमें जीने के लिए कौन सी एयर चाहिए? ऑक्सीजन, और ये ज़रूरी है। इट इज़ फाउंड इन द एयर अराउंड अस। और ये कहाँ होती है ऑक्सीजन? हमारे आसपास जो एयर है उसके अंदर ही होती है। ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू ब्रेक डाउन डाइजेस्टेड फूड। तो फूड जो हमने खा लिया डाइजेस्ट हो गया, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ना कुछ क्वेश्चन है जिनके रीज़न हमें देने हैं। वी ब्रीद आउट क्लाउड्स ऑफ मिस्ट फ्रॉम आवर माउथ ऑन अ कोल्ड डे। जब ठंडा टाइम होता है या ठंडी का टाइम होता है तो हम हमारे मुंह से इस तरह की देखो ये ऐसे जैसे क्लाउड्स टाइप जो चीज़ें निकलती है वो क्या होता है? सो या फिर क्यों निकलता है? व्हेन वी ब्रीद आउट वाटर वेपर इन आवर ब्रेथ कंडेंस as it come in contact with the cold air of the atmosphere and mist is formed। तो क्या होता है, हमारे मुंह में जो हवा होती है वो उस टाइम पे गर्म होती है और बाहर का एटमॉस्फेयर या फिर जो भी टेम्परेचर है वो ठंडा होता है वहाँ से। और जैसे ही वो हवा एकदम से बाहर आती है और वो उसकी वजह से ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से वो एकदम से जम जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है? मिस्ट फॉर्म होता है। नाउ हाउ डज अवर ब्रेथ हेल्प टू वार्म अप आवर हैंड। अब देखो जब ठंड होती है तो हम इस तरह से अपने हाथों में फूंक मारते हैं और वो गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सो इन विंटर आवर हैंड बिकम वेरी कोल्ड। बहुत ठंडे हो जाते हैं। वी ओपन आवर माउथ वाइड एंड ब्लो ऑन टू आवर हैंड टू वार्म। और हम जो क्या करते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं एंड देन हवा जो है फूंक मारते हैं अपने हाथों में। मॉइस्ट एयर इनसाइड आवर माउथ, क्योंकि हमारे मुंह की जो एयर है वो वहाँ से क्या है? गर्म है। एंड द स्टीम ऑफ आवर ब्रीथ, और हमारे ब्रेथ की जो स्टीम होती है मेक्स आवर हैंड वार्म इन विंटर। उसको क्या करती है? वार्म कर देती है, गर्म कर देती है। वाई डू वी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन आवर बाथरूम मिरर वाइल टेकिंग हॉट वाटर बाथ। जब भी हम जो है गर्म बाथ लेते हैं तो हमें जो है इस तरह से मीन्स जो मिरर होता है, खासकर मिरर पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जो है आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। मीन्स एक तरह से पूरा जैसे सुबह सुबह फोग का टाइम होता है उस तरह से दिखाई देती है, तो उसी तरह। सब क्या होता है? फ्रॉम द हॉट वाटर वाटर वेपर राइज अप। जो वाटर वेपर होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं एंड कंडेंस ऑन द कूल सरफेस। और जो भी ठंडी जगह होती है वहाँ पर जाकर वो चिपक जाते हैं और मिरर पे क्या होता है वो हमें दिखाई देते हैं एंड फॉर्म वाटर ड्रॉप्स। और उसके बाद जैसे ही वो ठंडे होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वाटर ड्रॉप्स में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। वाई डज हॉट मिल्क बिकम कूल व्हेन वी ब्लो आवर एयर फ्रॉम आवर माउथ। अब अभी तो हमने बोला कि हम जो है फूंक से अपने हाथों को गर्म करते हैं, लेकिन अब दूध गर्म है तो दूध कैसे ठंडा हो जाता है फूंक मारने से? सो द वाटर वेपर इन द एयर वी ब्रीद आउट मेक्स द हीट कमिंग आउट ऑफ द हॉट मिल्क और सूप एस्केप फास्टर। अब क्या होता है, जब हम उसमें फूंक मार रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो उसकी गर्म थी जो हवाएं उसके ऊपर से जल्दी जल्दी जा रही है, यानी कि वो जगह ठंडी हवा जल्दी ले रही है, ठंडी हवा जल्दी उस जगह को घेर लेगी तो क्या होगा? दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। We often blow air with our lips plucker to cool a hot cup of milk or soup। हम कई बार जो है गर्म दूध या फिर सूप जो होता है, बाउल होता है, उसमें भी इसी तरह से ठंडा करते हैं। Why do we blow at a burning fire। अब जब आग जलाते हैं तब हम क्यों फूंक मारते हैं? सो व्हेन वी ब्लो एट अ बर्निंग फायर द फायर बर्न्स बेटर। तो वो और अच्छे से जलने लगती है बिकॉज आवर ब्रेथ कंटेन मोर ऑक्सीजन। अब देखो हमने क्या बोला था कि हम क्या कंटेन करते हैं? ऑक्सीजन। तो मीन्स ब्रीद इन करते तो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं ना। तो जब हम उसमें हवा मीन्स करते हैं आग के टाइम पे तो क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन जाती है और आग जो है अच्छे से जलती है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ब्रीदिंग, इनहेलिंग और एक्सहेल। तो ये क्या है? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज एन एक्टिविटी डेट वी डू थ्रू
out our lives. We start breathing right from the moment we are born and continue doing so till we die. जब हम जन्म लेते तब से वो शुरू हो जाती है और जब मरते हैं तब वो ख़त्म होती है. कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट इज़ अ प्रोसेस डेट कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली, और ये हमें करनी नहीं पड़ती, अपने आप चलती रहती है. वी ब्रीथ इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. ब्रीदिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो है हमेशा ही चलती रहती है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. अब इनहेलिंग क्या है? व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, आवर लंग्स एक्सपेंड, हमारे लंग्स जो हैं बड़े हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं. एंड टेक इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, इसे बोलते हैं इनहेल. एक्सेल क्या होता है? व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो इतने बड़े हो गए थे, जैसे ही सांस छोड़ते तो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो डेट द एयर वी ब्रीद आउट कंटेन वाटर वेपर. अब एक एक्टिविटी है जिसका आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वी सी अवर इमेज, हमें अपनी फ़ोटो दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. एंड वी ब्रीद आउट एयर ओवर द सरफेस ऑफ द मिरर, और जब आप वो मिरर के ऊपर एयर या फिर फूंकते हैं तो उससे क्या होती है, आपको एक वी कुड नोटिस डेट आवर इमेज गेट ब्लड, तो आपकी इमेज जो है वो धुंधली सी दिखाई देती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर वी ब्रीद आउट. अब ये क्यों होता है? जो हमने फूंक मारी है वहाँ पर, उसमें क्या था, वाटर वेपर था, और वाटर वेपर की वजह से वो जगह जो है जहाँ पर हमने फूंका वो धुंधली हो गई. सो इससे हमारा क्या हो गया, दिस वाटर वेपर कंडेंस ऑन द कूल सरफेस ऑफ द मिरर, और वो मिरर पे जाके अटक गया है. सो वी से डैट द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन वाटर वेपर. तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारी सांस के अंदर जो हम सांसें लेते हैं उसमें भी क्या होता है, वाटर वेपर होता है. नाउ डज द ब्रीदिंग रेट चेंज विद आवर एक्टिविटीज़. क्या हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हमारा ब्रीदिंग रेट चेंज होता है? सो येस, डेफिनेटली होता है. येस, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ अ पर्सन डज. जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रीदिंग रेट हमेशा चेंज होता है. व्हेन अ पर्सन इज स्लीप और रेस्टिंग, द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिकम स्लो बिकॉज द बॉडी डज नॉट रिक्वायर टू मच एनर्जी और ऑक्सीजन. तो जब हम बिल्कुल आराम से बैठे या सो रहे हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट जो बिल्कुल स्लो हो जाती है, क्योंकि हमें उस टाइम पे ना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ना ही ज़्यादा एनर्जी. और जब कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है देन द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज, वो बढ़ जाता है, एज द बॉडी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एंड ऑक्सीजन. तो हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं. आप कभी भी नोटिस करना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हो, बिकॉज आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए आपको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा. अब ये स्टेथोस्कोप क्या है? सो अ स्टेथोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय अ डॉक्टर टू लिसन टू द साउंड ऑफ आवर हार्ट बीट एंड आवर ब्रीदिंग. तो हमारी ब्रीदिंग को सुनने के लिए और हमारे हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है डॉक्टर के द्वारा. नाउ ड्रॉ एंड एक्सप्लेन. अब ये क्या है? लंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? द एयर वी ब्रीद इन कंटेन ऑक्सीजन विच वी नीड टू लिव. अब जब जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है जो हमें चाहिए. एंड द बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. और हमारी बॉडी क्या जो है एक्सेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर वाटर वेपर भी होता है. द वेस्ट आर थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीद आउट. अब ये कहाँ से बाहर जाती है? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये वेस्ट जो है, वेस्ट चीज़ें साथ में साथ बाहर निकल जाती हैं. एयर डेट एंटर आवर बॉडी थ्रू द नोज पासिस थ्रू द विंड पाइप एंड फाइनली रीचेज द लंग लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट. तो ये जो है हमारी विंड पाइप होती है, विंड पाइप से जाते हुए ये हमारे लंग्स हैं, जिनके अंदर क्या होती है, हमारी जो एयर हमने ली है वो पहुंच जाती है. इनसाइड द लंग्स द ब्लड टेक इन द ऑक्सीजन. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है एंड गिव्स आवर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर और वाटर. और हमारी जो ब्लड के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर वेपर है उसको निकाल देता है और लंग से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है. नाउ व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का करेक्ट वे क्या है? सो ये गलत है. मुंह खोल के सांस नहीं लेना, आराम से आप सोते हुए भी सांस ले सकते हैं. ऑलवेज ब्रीद इन एयर थ्रू द नोज नॉट फ्रॉम द माउथ. हमेशा सांस अपनी नाक से लेना है, मुंह से नहीं. नेवर स्लीप विद योर फेस कवर्ड बिकॉज द सेम एयर यू आर इनहेलिंग अगेन एंड अगेन.
कभी भी अपने मुंह को कवर करके नहीं सोना है, बिकॉज उससे क्या होगा, वही एयर बार बार रिपीट हो रही है जिसको आप इनहेल किए जा रहे हो। आप ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, देन उसी एयर को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप इनहेल कर रहे हो। तो मुंह ढक के नहीं सोना चाहिए। प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। साथ में योगा और प्राणायाम करना चाहिए, इससे जो है स्ट्रेस क्या होता है, कम हो जाता है। सो ये था आपका चैप्टर ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के क्वेश्चन आंसर। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते थे इसके ये हैं वो सब। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।